नंबर 9 में जो है आज रेनू जो हमारी पार्षद है उनके कैंप कार्यालय का जो उनका चुनावी कैंप कार्यालय उसका उद्घाटन था, जिसमें हम आए हुए थे। अभी वहाँ पे मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता, विधायक वीरेंद्र जाति जी, हमारे पूर्व विधायक जो हैं यशवी चौधरी जी, सब वहाँ पे मौजूद हैं। कार्यक्रम चल रहा है और भारी बहुमत में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सम्मानित जनता जो है वार्ड नंबर 9 की, उन्होंने पूजा गुप्ता को और रेनू को आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है। और मुझे उम्मीद है ये आशीर्वाद और ये प्यार 23 तारीख को, जाने वाली 23 तारीख को जनवरी को वोट के रूप में भी तब्दील होगा। और सारे प्रत्याशी हमारे जो हैं, चाहे वो मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता हो या वार्ड प्रत्याशी हमारे जितने हैं, जीत का नगर निगम रुड़की में जाएंगे। लगातार सर युवा भी आपके पास जुड़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जीत के लिए कितना आश्वस्त है? क्योंकि देखिए जीत और भाजपा कह रही है कि कोई टक्कर में नहीं है, जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए जीत कंफर्म है। जीत इसलिए भी है क्योंकि युवाओं के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। आज बड़े बुजुर्गों ने हमें आसफ नगर में बहुत आशीर्वाद दिया है और सब ने बाहर निकलकर जो है पूजा के सर पे हाथ रखकर उसको विजयी भव का आशीर्वाद मिला है। और रही बात युवाओं की, आप देख सकते हैं कितने युवा साथ में जुड़े हुए हैं जो लगातार हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और पूजा को विजयी बनाने के लिए हरसंभव कोशिश हो रही है। आप कह रहे हैं यशपाल राणा 2 बार चुनाव हार चुके, अब की बार आपको मौका मिला था, आपके परिवार को मौका मिला था, लेकिन वो आप देखिए लगाते हैं कि भाई सचिन गुप्ता ने मेरे इलेक्शन में एंटी काम किया है। देखिए उनके इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। अगर वो जीतते तो ये कहते हैं यशपाल राणा जीत गए। अब वो हार रहे हैं लगातार और अब भी हार रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं यशपाल राणा के बारे में ज़्यादा कुछ इसलिए भी नहीं कहना चाहता क्योंकि शहर की सम्मानित जनता ने उन्हें 2 बार आईना दिखा दिया है। पूर्व में उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अपने लिए टिकट मांगा, जो उन्हें नहीं मिला तो अपने भाई के लिए लेकर आए। फिर वो विधानसभा लड़े तो दोनों में सम्मानित जनता रुड़की ने उन्हें नकार के रख दिया। तो तीसरी में कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है। रही बात भाजपा की, भाजपा को तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो अपने चुनाव को वापसी कैसे करे कैसे नहीं। पूजा गुप्ता की आंधी में वो उड़ चुकी है पूरी तरह। आंधी चल चुकी है पूरी तरह से। क्यों आप लोगों को नहीं लगता? आप लोग जहाँ जा रहे हैं, देखिए ये सवाल अपने आप से भी कीजिए मीडिया कर्मी। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग दिखाते आ रहे हैं। ये सवाल का जवाब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या भाजपा का नाम पूजा गुप्ता से ऊपर चल रहा है? हर जगह पूजा गुप्ता की मांग है। पूजा गुप्ता को लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पूजा गुप्ता से जुड़ना चाहते हैं और हर जगह पूजा गुप्ता को अपना आशीर्वाद देके विजयी बनाने का जो आशीर्वाद है लगातार देते आ रहे हैं। कौन आने वाला है सर? क्यों स्टार प्रचारक के रूप में सचिन गुप्ता क्या कम है? रुड़की के स्टार प्रचारक में सचिन गुप्ता से बड़ा नाम कोई है ही नहीं। क्या बंदा भैया देखो, ना दल बदला ना बंदा, प्रत्याशी के साथ में हो, अच्छे प्रत्याशी के साथ में हो, सचिन गुप्ता जी के साथ में हो। हमारा कमिटमेंट काफ़ी पहले 1 साल पहले उनसे हो गया था जब वो तैयारी कर रहे थे अपनी। तो ये बदलने वाली तो कोई बात नहीं, कोई ये ऐसा सौदे वाली तो बात नहीं कि हम किसी से सौदा करके बदल रहे। हम तो अच्छे प्रत्याशी से हमारा कमिटमेंट हो जाता है, उससे निभाते हैं अपना। तो तनुज राठी अब की बार जो शहर के विकास का जो एक प्लान लेकर जो तैयारी लेकर जो चल रहे हैं उसके उसमें सहयोग कर रहे हैं। भाई देखो, अभी तो मेयर को जिताना, अभी तो सब वादे करेंगे। आपने रुड़की शहर में देखा होगा जब 250 करोड़ का प्रोजेक्ट एडीपी का आया था, और एडीपी ने जो विकास कार्य करे थे वही रुड़की के लिए सबसे बड़ा विनाश बन गए थे। तो शायद रुड़की शहर में मैं अकेला बंदा था जो उसके लिए पूरी सड़कों पर संघर्ष कर रहा था, हर मोहल्ले में संघर्ष कर रहा था, सिर्फ जनता के लिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। और उस टाइम में देख रहा था सब मौन थे और उसके पास ना तो किसी अधिकारी पे कोई जांच हुई ना कुछ हुआ। सारी सड़कें टूट गई। मुझे लगा रुड़की के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ वो एडीपी के रूप में हुआ, जो 250 करोड़ से जो विकास कार्य हुए। आज भी आप देखो सड़कें बदहाल है, कहीं भी बारिश आती है तो बैठ जाते हैं। इनका भ्रष्टाचारी होगा भाई, इनका जो भी जिम्मेदार है वो आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। लेकिन जो एडीपी के कार्य हुए उनमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार शहर के अंदर हुआ, कोई नहीं बोल रहा। तो मैं तो तब भी संघर्ष कर रहा था और आज भी चाहता हूँ कि रुड़की को कोई अच्छा कैंडिडेट मिले। राणा जी कह रहे हैं कि भाई मैंने कोई कमीशन नहीं लिया एडीपी के प्रोजेक्ट में। भाई मुझे तो पता नहीं वो राणा जी ने चलाया विधायक जी ने चलाया। मैं तो दोनों, एक विधायक जी भी के ही साथ भी नहीं था मैं उस टाइम ना, मैं राणा जी के साथ था। लेकिन हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे थे। शक्ति राणा जी के वार्ड में देखो क्या हाल हुआ। हम उस टाइम इकट्ठे ही थे, शक्ति राणा जी, हम भी। मकतूलपुरी पाइपलाइन टूटी फूटी, पूरे शहर में हाहाकार रहा। तो वो तो सरकार जाने, ये जाने और जनता जाने कि भाई किसने करा। लेकिन एडीपी का भ्रष्टाचार हुआ, पूरी जनता को एक आदमी कहते भाई एडीपी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो रुड़की की जनता से कहना चाहते हैं कि जिसने भ्रष्टाचार करा उसे इग्नोर करें। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भ्रष्टाचार एडीपी के रूप में हुआ, कोई कहता है शहर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है ये, और इसकी आवाज़ हमने उठाई थी, शक्ति राणा जी ने उठाई थी, हमने उठाई थी। हमने तो अपनी सिर्फ इस बात का जवाब दिया कि भाई हम निस्वार्थ है और निस्वार्थ हम सड़कों पर संघर्ष करते हैं। और जो भी हमें अच्छा प्रत्याशी लगा है, साल 6 महीने 2-3 साल से जनता के बीच में थे, तो हमने कमेंटमेंट किया है। अब सभी लोग कह रहे हैं कि चेहरे का चुनाव है, प्रत्याशी का चुनाव है, या कोई राणा जी भी कहते हैं पार्टी का चुनाव, तो ये है नहीं। तो हम तो भाई पूजा गुप्ता जी के साथ में है और हमारी टीम साथ में है। और जहाँ हम साथ में हैं तो वहाँ आपको पता ही है कि वहाँ जनता भी साथ में रहती है।
मैं कांग्रेस के साथ रहता हूँ, 25 साल से कांग्रेस में हूँ। मैंने आज तक कभी पार्टी से गद्दारी नहीं की। जिसे भी पार्टी ने टिकट दिया मैं उसके साथ हूँ, तन मन धन से उसके साथ हूँ। तो पार्टी में ज़्यादा निष्ठा रखते हो या फिर पर्टिकुलर ही व्यक्ति में, जिस तरह के चूंकि अब कांग्रेस ने टिकट ही बदल दिया है, सचिन गुप्ता के रूप में उनके धर्मपत्नी को प्रत्याशी बनाया है। देखिए ऐसा है, मेरी जो निष्ठा है वो पार्टी में है। मैं 25 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। जितने भी ये सब लोग हैं ना, ये सब मेरे बाद गई हैं। मैं सबसे पहला हूँ। तो अब की बार क्या माहौल लग रहा है कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी जीत रही है भारी मतों से। रुड़की शहर में इस बार पूजा गुप्ता मेयर बनने जा रही हैं। तो आपने जब लाना जी कह रहे हैं कि सौदा उनके पल्ले और किसी के पास है ही नहीं। भाई देखिए ऐसा है, हमें तो इतना बताया कि कांग्रेस पार्टी के पास वोट हैं, कांग्रेस पार्टी के पास सपोर्ट है। अब वो क्या कह रहे हैं ये मैं जानता नहीं। तो उनका सौदा कौन सा है फिर वो? देखो वो सौदा गुड़ है, वहाँ मक्खी है, और जहाँ सौदा है वहाँ वोट है। बस। देखिए हमारा लोकतांत्रिक देश है और सब स्वतंत्र हैं एक दूसरे के लिए, कुछ भी बोलने के लिए सब किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। और रही बात सौदे की, जो कह रहे सौदा क्या है, देखिए सौदा बोलने वालों पे क्या है, मेरा तो सौदा तब दिखेगा जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हम बोलने पे विश्वास नहीं रखते, हम करने पे विश्वास रखते हैं। जी हाँ हाँ, तो देखो और कौन था बताइए सामने वहाँ पे कैंडिडेट, वो हमारे भाई थे, उन्हें निर्विरोध होना ही था और हम सब ने ही मिलकर उनको निर्विरोध कर। कौन खुद बैठे? प्रतिद्वंदी कैंडिडेट थे? नहीं, वो प्रतिद्वंदी कैंडिडेट भी अपने ही थे। वो तो चौक लगा के उन्हें थोड़ा खड़ा करा दिया था। वो अपने परिवार के थे तो सबसे बातचीत करके वो तो चलो इधर उधर से ये राजनीति चलती रहती है। फिलहाल हमारा कुछ नहीं है। फिलहाल हमारा जो फोकस है पूजा जी के चुनाव पे है। और पूजा जी का चुनाव जो है, अब ये चुनाव हम किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहे, हम ये चुनाव रुड़की का दिल जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और पूजा गुप्ता जी ने रुड़की का दिल जीत चुका है, उन्हें आशीर्वाद मिल चुका है और अब एक तरफा वोट पूजा गुप्ता को कांग्रेस पार्टी के निशान पर पड़ रही है। आपकी पार्टी में फूट तो नहीं पड़ रही? हमारी पार्टी के देखिए सही बताऊं तो मैं भाजपा पार्टी से बिलोंग करता हूं और हमने बड़े चुनाव में भी, रावत जी के चुनाव में भी भाजपा को सपोर्ट करा। ऐसा नहीं है, प्रदीप बत्रा जी को बहुत सपोर्ट करा। लेकिन अब हम कैंडिडेट देख रहे हैं तो कैंडिडेट हमें सबसे अच्छी पूजा गुप्ता लगी है, तो पूजा गुप्ता को ही हम खुल के काम करा हुआ तो हमारा दिखेगा ना। मैंने कहा हम बोलने में विश्वास नहीं रखते, हम तो काम करके दिखाएंगे और जब बक्से खुलेंगे तो सब पता लग जाएगा किसने क्या करा, किस पे कितना सौदा है। कई लोग बोल रहे हैं गुड़ छिपक छिपक मक्खी बिनक बिनक वाला है साहब हो रहा है। देखिए